क्या आपने कभी ब्रह्मांड की भव्यता पर विचार करने के लिए रुककर खुद से पूछा है, मैं कौन हूं कि भगवान मेरी परवाह करते हैं? भजन 8 उस प्रश्न का स्वर्गीय उत्तर है। यह हमें ईश्वर की महिमा और साथ ही मनुष्यों को उनके द्वारा दी गई गरिमा पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। विशाल और भव्य ब्रह्मांड के सामने भी ईश्वर हमें स्नेह, उद्देश्य और सम्मान के साथ देखता है। यह आराधना का आह्वान है जो आश्चर्य और विनम्रता से पैदा होता है। डेविड द्वारा रचित यह भजन एक काव्यात्मक भजन है जो ईश्वर की महिमा और उनके समक्ष मानव जाति के मूल्य का बखान करता है। ऐसा लगता है जैसे डेविड ने रात के सन्नाटे के बीच अपनी आंखें आसमान की ओर उठाई और समझा, हम छोटे हैं, हाँ, लेकिन गहराई से प्यार किए जाते हैं। यह भजन प्रशंसा से कहीं बढ़कर है। यह सृष्टिकर्ता की नजर में पहचान, व्यवसाय और मूल्य के बारे में एक रहस्योद्घाटन है। इस वीडियो में हम कविता पर विस्तार से चर्चा करेंगे। द्वारा इस अद्भुत भजन को पढ़े और कुछ अनमोल खोजें। परमेश्वर की महानता के प्रकाश में मनुष्य होने का क्या अर्थ है? प्रत्येक श्लोक हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान और हमें बनाने वाले परमेश्वर के हृदय के बारे में कुछ गहरा दिखाता है। अंत तक बने रहें, क्योंकि गहन चिंतन के अलावा हम भजन 8 से प्रेरित एक प्रार्थना करेंगे। एक ऐसी प्रार्थना जो आपके अंदर परमेश्वर के हमारे, उसके प्यारे बच्चों के प्रति शाश्वत प्रेम की निश्चितता को फिर से जगा सकती है। पद 1। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर कितना महान है। तूने अपनी महिमा स्वर्ग से भी अधिक बढ़ाई है। दाऊद ने इस भजन की शुरुआत एक शक्तिशाली उद्घोषणा से की है, जो सिर्फ अभिवादन नहीं बल्कि श्रद्धा और विस्मय की पुकार है। हे प्रभु, हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर कितना महान है। प्रभु शब्द की पुनरावृत्ति में गहराई है। यह परमेश्वर की पूर्ण संप्रभुता और मनुष्यों के प्रति उसकी निकटता दोनों की ओर इशारा करता है। वह सभी चीजों का प्रभु है, लेकिन वह हमारा प्रभु भी है, अंतरंग, व्यक्तिगत, सुलभ। यहाँ परमेश्वर का नाम एक लेबल से कहीं ज्यादा का प्रतिनिधित्व करता है। यह उनके चरित्र, उनके अधिकार, उनकी प्रतिष्ठा और उनकी उपस्थिति को दर्शाता है। यह कहना कि यह नाम सारी धरती पर प्रतिष्ठित है, यह स्वीकार करना है कि दुनिया के हर कोने में परमेश्वर प्रशंसा, सम्मान और आराधना के योग्य है। यह स्वीकार करना है कि उसका नाम दुनिया के अंधकार के बीच भी महिमा के साथ चमकता है। डेविड कहते हैं कि परमेश्वर की महिमा स्वर्ग से भी ऊपर है। इसका मतलब है कि यह सृष्टि की सबसे ऊंची और सबसे शानदार चीजों से भी बढ़कर है। आकाश अपने सितारों, आकाशगंगाओं और विशालता के साथ केवल ईश्वरीय महिमा का आधार है। और फिर भी यह महिमा यहाँ पृथ्वी पर उसके हाथों के कामों में, छुटकारे के इतिहास में और उसके द्वारा अपने बच्चों को दी जाने वाली आत्मीयता में भी परिलक्षित होती है। जब दाऊद आकाश की ओर देखता है तो वह सिर्फ सितारों से ज्यादा देखता है, वह सृष्टिकर्ता को देखता है और यह उसे आराधना की ओर ले जाता है। किसी भी अनुरोध या शिकायत से पहले वह प्रशंसा से शुरू करता है। वह पहचानता है कि परमेश्वर कौन है और यह उसके दिल को फिर से स्थापित करता है और उसके दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित करता है। सृष्टि ईश्वर की महिमा का दर्पण है, लेकिन प्रभु का नाम केवल आंखों से दिखने वाले से कहीं अधिक है। वह न केवल अपनी रचना के लिए प्रशंसनीय है, बल्कि वह जो है उसके लिए भी प्रशंसनीय है, पवित्र, न्यायी और दयालु। जब हम ईश्वर के नाम को प्रशंसनीय मानते हैं, तो हम एक महान सत्य के प्रति समर्पण करते हैं। सब कुछ उसके द्वारा और उसके लिए अस्तित्व में है। यह महिमा एक आह्वान भी है। जब दाऊद प्रभु के नाम के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करता है,
तो वह हमें ईश्वर केंद्रित जीवन जीने के लिए आमंत्रित कर रहा है। एक ऐसी दुनिया में जो मानवीय नामों को महिमा देने की कोशिश करती है, हमें केवल उस नाम की महिमा करने की चुनौती दी जाती है जो हर नाम से ऊपर है। प्रतिबिंबित करना। अगर आप हर प्रार्थना की शुरुआत परमेश्वर की महानता को स्वीकार करके करें तो क्या होगा? परमेश्वर की महिमा को स्वीकार करने से जीवन की चुनौतियों का सामना करने का आपका तरीका कैसे बदल जाता है? क्या आपके व्यवहार और निर्णयों में प्रभु के नाम की प्रशंसा और महिमा की गई है? जब आप अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, तो क्या आप सृष्टिकर्ता के उंगलियों के निशान देख सकते हैं? पद 2। तूने अपने शत्रुओं के कारण शिशुओं और दूध पीते बच्चों के मुंह से शक्ति निकलवाई है, ताकि शत्रु और प्रतिशोध लेने वाले का मुंह बंद कर दे। इस श्लोक में डेविड हमें बाइबल आध्यात्मिकता के सबसे खूबसूरत विरोधाभासों में से एक प्रस्तुत करता है। ईश्वर की शक्ति कमजोरी में प्रकट होती है। यह कहकर कि ईश्वर ने शिशुओं और दूध पीते बच्चों के मुंह से शक्ति का आदेश दिया है, वह यह प्रकट कर रहा है कि ईश्वरीय शक्ति मानवीय तर्क पर निर्भर नहीं है। ईश्वर कमजोर, छोटे, असंभावित लोगों को चुनता है, क्योंकि जब प्रशंसा पवित्रता और मासूमियत से निकलती है, तो यह उसके राज्य का विरोध करने वाली हर चीज के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार बन जाती है। शत्रु और प्रतिशोधी न केवल मानवीय शत्रुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि आध्यात्मिक शक्तियों, विनाशकारी विचारों, आरोपों, उत्पीड़न की प्रणालियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। और परमेश्वर उन लोगों की प्रशंसा के माध्यम से उन्हें चुप कराना चुनता है जिन्हें दुनिया तुच्छ समझती है या कम आंकती है। यह बच्चों जैसी आराधना की नाजुक आवाज है जो बुराई की दहाड़ को शांत करती है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची आध्यात्मिक शक्ति जोर शोर से या दिखावटीपन में नहीं, बल्कि सच्चाई, विनम्रता और समर्पण में पाई जाती है। यहाँ एक स्पष्ट आह्वान है, बच्चों जैसा विश्वास, भरोसा, निर्भरता, सरलता विकसित करना। दर्द, विरोध या अंधकार के समय में हमारा हथियार प्रशंसा में समर्पित हृदय हो सकता है। जब तर्क विफल हो जाता है, जब शारीरिक शक्ति विफल हो जाती है, तो ईश्वर शुद्ध हृदय की आराधना के माध्यम से ऊपर उठता है। वह कमजोरी को ताकत में और मौन को जीत में बदल देता है। यह उल्लेखनीय है कि परमेश्वर अपनी शक्ति प्रकट करने के लिए उन चीजों को चुनता है जो मानवीय दृष्टि में कमजोर है। बच्चे और शिशु जीवन की शुरुआत पूर्ण निर्भरता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और यह ठीक वही है जहां परमेश्वर अपना अधिकार प्रकट करता है, जो उन लोगों को चकित कर देता है जो खुद को मजबूत समझते हैं। यह श्लोक हमें शक्ति के बारे में अपने विचार पर पुनर्विचार करने की चुनौती भी देता है। नियंत्रण की तलाश करने के बजाय हमें भगवान पर निर्भर रहने के लिए कहा जाता है, जैसे बच्चे अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं। और उस निर्भरता में हमें एक ऐसी ताकत मिलती है जिसे दुनिया न तो समझ सकती है और न ही उसका मुकाबला कर सकती है। प्रतिबिंबित करना। क्या आप अपनी खुद की ताकत पर या ईश्वर की उस ताकत पर अधिक भरोसा कर रहे हैं जो विनम्रता और स्तुति के माध्यम से प्रकट होती है? क्या आपका दिल अभी भी ईश्वर के सामने एक बच्चे की सादगी और विश्वास रखता है? क्या आप मानते हैं कि आपकी आराधना विरोधी आवाजों को शांत कर सकती है और जीत का मार्ग प्रशस्त कर सकती है? क्या आपने विश्वास की सादगी और सच्ची प्रशंसा को कठिनाइयों के खिलाफ अपना हथियार बनने दिया है? पद 3। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त किए है, देखता हूँ। भजन में इस बिंदु पर दाऊद ऊपर देखता है और आकाश की ओर देखता है, विचलित होकर नहीं बल्कि श्रद्धा से। वह आकाश को परमेश्वर की उंगलियों के काम के रूप में देखता है,
एक ऐसा वाक्यांश जो तात्कालिकता और पूर्णता दोनों को व्यक्त करता है। एक कलाकार की तरह जो अपने काम के हर विवरण की परवाह करता है, परमेश्वर ने ब्रह्मांड को इरादे और सुंदरता के साथ आकार दिया है। चांद और तारे संयोग से नहीं है, वे तैयार किए गए थे। आकाश में प्रकाश का हर बिंदु एक निर्माता की व्यवस्था, बुद्धिमत्ता और महिमा की बात करता है, जो व्यक्तिगत और भव्य दोनों है। यह श्लोक चिंतन के लिए एक आमंत्रण है। ऐसे समय में जब हम हमेशा इधर उधर भागते रहते हैं और स्क्रीन पर नजर गड़ाए रहते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि हमें ऊपर देखना चाहिए और कुछ बड़ा देखना चाहिए। जब डेविड आकाश की ओर देखता है, तो वह न केवल प्रकृति की प्रशंसा करता है, बल्कि उसमें सृष्टिकर्ता के हस्ताक्षर को भी पहचानता है। ब्रह्मांड अपनी सारी विशालता और रहस्य के साथ एक ऐसे ईश्वर की ओर इशारा करता है जो सबसे ऊपर है, लेकिन जो सभी से ऊपर भी है। यह स्वयं को प्रकट करता है सृष्टि के छोटे छोटे आश्चर्यों में। आकाश की प्रशंसा करना तब एक आध्यात्मिक कार्य बन जाता है, मौन और गहन प्रार्थना का एक रूप। तुम्हारी उंगलियों का काम, यह अभिव्यक्ति हमें परमेश्वर की कोमलता और देखभाल के बारे में भी सिखाती है। उसने ब्रह्मांड को लापरवाही से नहीं बनाया, बल्कि सटीकता और उद्देश्य के साथ बनाया। जिस तरह चांद और तारे तैयार थे, उसी तरह हमारे जीवन का भी इस योजना में एक स्थान है। स्वर्ग पर विचार करना हमें याद दिलाता है कि हम किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा है, और वही परमेश्वर जो ब्रह्मांड को बनाए रखता है, वही हमारे अस्तित्व को भी बनाए रखता है। आकाश का चिंतन हमें विश्वास और संवेदनशीलता का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित करता है। तारे हमें एक ऐसे ईश्वर के बारे में बताते हैं जो हर चीज को सटीकता से व्यवस्थित करता है, जो शक्ति और सुंदरता के साथ ब्रह्मांड को बनाए रखता है। अगर वह हर तारे का ख्याल रखता है, तो वह हमारा ख्याल कैसे नहीं रख सकता। दाऊद हमें अपनी आंखें ऊपर उठाने के लिए आमंत्रित करता है, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी। स्वर्ग की ओर देखना हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। सबसे ऊपर एक प्रभुता संपन्न परमेश्वर है, और वह हमें भरोसा करने और आराधना करने के लिए बुलाता है। प्रतिबिंबित करना, आखिरी बार कब आपने आस्था और आश्चर्य की आंखों से स्वर्ग को निहारा था? सृष्टि की महिमा ने आपके दिल से परमेश्वर के बारे में क्या कहा है? क्या आपको याद है कि स्वर्ग की तरह आपका जीवन भी परमेश्वर के हाथों से तैयार किया गया कार्य है? श्लोक 4। नश्वर मनुष्य क्या है जो याद करना, और मनुष्य के पुत्र कि तू उससे भेंट करे। स्वर्ग की विशालता का सामना करते हुए डेविड खुद को छोटा समझता है और आश्चर्य से भरा एक सवाल पूछता है, मैं कौन हूं कि भगवान मुझे याद रखे? वह ईश्वरीय महानता और मानवीय कमजोरी के बीच के अंतर पर विचार करता है। हम धूल से बने हैं, समय से सीमित है, दर्द और विस्मृति के प्रति संवेदनशील है, और फिर भी भगवान हमें याद रखते हैं। यह कोई ठंडी या दूर की याद नहीं है, बल्कि एक स्नेही याद है जो निर्माता के शाश्वत प्रेम और देखभाल से निकलती है। कि तुम उससे मिल सको, यह अभिव्यक्ति केवल ध्यान देने से कहीं अधिक है। यह निकटता, भागीदारी और उपस्थिति की बात करती है। ईश्वर केवल दूर से नहीं देखता, वह हमारे करीब आता है, हमसे मिलता है, इतिहास में प्रवेश करता है, हमारे दुखों और खुशियों को साझा करता है। यह एक बहुत ही परिवर्तनकारी सत्य है। जिस ईश्वर ने आकाशगंगाओं का निर्माण किया है, वह मानव हृदय से मिलने के लिए भी झुकता है। वह तब भी मौजूद रहता है जब हम उसे महसूस नहीं करते, तब भी जब सब कुछ शांत लगता है। ईश्वर का आना शाश्वत और लौकिक के बीच, सृष्टिकर्ता और प्राणी के बीच मुठभेड़ है। यह श्लोक हमें विनम्रता के लिए बुलाता है।
लेकिन कृतज्ञता के लिए भी। हम ब्रह्मांड के केंद्र नहीं हैं, लेकिन हमें उसका निर्माता प्यार करता है। यह प्यार योग्यता, सुंदरता या प्रदर्शन पर आधारित नहीं है, बल्कि हमें महत्व देने के लिए परमेश्वर के संप्रभु निर्णय पर आधारित है। याद किए जाने के लिए और दौरा किया क्योंकि वह एक अनचाहा सम्मान है और साथ ही हमारी गरिमा का आधार भी है। डेविड हमें इस वास्तविकता का जवाब श्रद्धा, मान्यता और समर्पण के साथ देने के लिए आमंत्रित करता है। यह प्रश्न हमें गहरी श्रद्धा की ओर ले जाता है। हम धूल है, सीमित और दोषपूर्ण है, और फिर भी निर्माता हमारे पास झुकता है। वह हमें तिरस्कार के साथ नहीं, बल्कि प्यार और देखभाल के साथ देखता है, एक पिता की तरह जो प्रत्येक बच्चे को महत्व देता है। ईश्वर की यह यात्रा केवल दया का कार्य नहीं है, यह रिश्ते की अभिव्यक्ति है। वह हमें दूर से देखने तक ही सीमित नहीं रहता। वह हमारे करीब आता है, शामिल होता है, हमारी कहानी में प्रवेश करता है और अपनी उपस्थिति से हमें बदल देता है। प्रतिबिंबित करना। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड का ईश्वर आपको याद रखता है और आपके करीब रहना चाहता है? आपने अपने जीवन में ईश्वर की मौन और निरंतर यात्राओं पर कैसे प्रतिक्रिया दी है? क्या आपकी पहचान इस सत्य पर आधारित है कि भले ही आप छोटे हैं, लेकिन सृष्टिकर्ता आपसे बहुत प्यार करता है? क्या आप ईश्वर द्वारा आपको दिए गए मूल्य पर भरोसा करते हैं, भले ही आप सृष्टि के सामने बहुत छोटे हैं? पद 5। फिर भी तूने उसे स्वर्गदूतों से थोड़ा कम बनाया है और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया है। यह श्लोक एक आश्चर्यजनक सत्य को उजागर करता है। मनुष्य भले ही कमजोर और नश्वर है, असाधारण मूल्य के साथ बनाया गया था। डेविड ब्रह्मांड के सामने अपनी छोटीपन को व्यक्त करने के बाद कहता है कि भगवान ने हमें स्वर्गदूतों से थोड़ा कम, या कुछ अनुवादों में भगवान से थोड़ा कम बनाया है। यह ऊंचा स्थान योग्यता का परिणाम नहीं है, बल्कि ईश्वरीय पदनाम का परिणाम है। हम गरिमा के साथ बनाए गए प्राणी हैं, एक उच्च उद्देश्य के वाहक हैं, जिन्हें भगवान ने महिमा और सम्मान के साथ ताज पहनाया है। यहां जिस मुकुट का उल्लेख किया गया है, वह मानवीय आंखों को दिखाई नहीं देता, बल्कि आध्यात्मिक आंखों के लिए वास्तविक है। यह उस मूल्य, पहचान और मिशन को दर्शाता है जिसे परमेश्वर ने हमें सौंपा है। मुकुट धारण करना अधिकार प्राप्त करना है, लेकिन साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। जिस तरह से हम जीते हैं, प्यार करते हैं, देखभाल करते हैं और सृष्टि पर शासन करते हैं, उसमें सृष्टिकर्ता की छवि को प्रतिबिंबित करना। इस सम्मान से अभिमान नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि हमारे स्वर्गीय आह्वान के प्रति श्रद्धा और प्रतिबद्धता जागृत होनी चाहिए। यह दृष्टिकोण सब कुछ बदल देता है। एक ऐसी दुनिया में जो दिखावे, प्रदर्शन या हैसियत से मूल्य मापती है, परमेश्वर पुष्टि करता है कि हमारा मूल्य अंतर्निहित है, जो उसने शुरू से ही दिया है। यह जानना हमें तुलना और असुरक्षा से मुक्त करता है। इसके अलावा यह हमें दूसरों के साथ उसी सम्मान के साथ व्यवहार करने की चुनौती देता है, जिस तरह से परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करता है। हम सभी को ताज पहनाया गया है। हर इंसान, यहां तक कि दुनिया द्वारा सबसे ज्यादा भुलाए गए लोग भी, खुद पर ईश्वरीय महिमा और सम्मान का निशान धारण करते हैं। इस प्रमुख पद से हमें गर्व की भावना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की भावना पैदा होनी चाहिए। हमें एक उद्देश्य के लिए बनाया गया था, पृथ्वी पर ईश्वर की छवि को प्रतिबिंबित करना। जब हम इस जागरूकता के साथ जीते हैं, तो हर कार्य, हर शब्द और हर चुनाव पवित्र हो जाता है। परमेश्वर द्वारा ताज पहनाए जाने का अर्थ है इस जागरूकता के साथ जीना कि हम किसी महान चीज से संबंधित हैं।
सच्चा सम्मान सांसारिक उपाधियों में नहीं है, बल्कि यह जानने में है कि हमें प्रकाश की कमी वाले संसार में परमेश्वर के चरित्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया गया है। प्रतिबिंबित करना, क्या आप उस महिमा और सम्मान के अनुरूप जी रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है? यह सत्य आपके और दूसरों के प्रति आपके दृष्टिकोण को कैसे बदलता है? क्या आप उस आध्यात्मिक जिम्मेदारी को पहचानते हैं जो स्वर्गदूतों से थोड़ा कम होने की गरिमा के साथ आती है? क्या आपका जीवन उस सम्मान और मूल्य के योग्य है जो परमेश्वर ने उस पर रखा है? पद 6। तूने उसे अपने हाथों के कामों पर प्रभुता दी, तूने सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया। दाऊद ने उस गरिमा को प्रकट करना जारी रखा है जो परमेश्वर ने मनुष्यों को दी है। न केवल हमें महिमा और सम्मान के साथ बनाया गया था, बल्कि हमें एक जबरदस्त जिम्मेदारी भी दी गई थी, परमेश्वर के हाथों के कामों पर प्रभुत्व रखना। हालांकि यह प्रभुत्व उत्पीड़न या दुर्व्यवहार के लिए नहीं है, बल्कि देखभाल, प्रबंधन और उत्साह के लिए है। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि के प्रबंधन को हमारे साथ साझा किया है, जैसे कोई किसी अनमोल चीज को किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंपता है जिस पर वह गहराई से भरोसा करता है। तूने सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया है। यह कथन परमेश्वर द्वारा मनुष्य पर रखे गए भरोसे के स्तर को दर्शाता है। हम दुनिया में केवल दर्शक नहीं है, हम ईश्वरीय योजना में सक्रिय भागीदार है। प्रकृति, जानवर, प्राकृतिक संसाधन, ये सभी हमें संरक्षक के रूप में सौंपे गए हैं, न कि मालिक के रूप में। सृष्टि हमारी नहीं है, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि और प्रेम के प्रतिबिंब के रूप में इसकी देखभाल करने के लिए हमें दिया गया है। हम जो भी कार्य करते हैं, उसका प्रभाव परमेश्वर द्वारा बनाए गए कार्य के संतुलन पर पड़ता है। यहाँ एक आध्यात्मिक आयाम भी है। प्रभुत्व का प्रयोग करना अधिकार के साथ कार्य करना है, लेकिन राजाओं के राजा के अधीन रहना है। जब हम अपने प्रभाव का उपयोग निर्माण, संरक्षण और सेवा के लिए करते हैं, तो हम ईश्वरीय उद्देश्य के साथ सामंजस्य में होते हैं। लेकिन जब हम स्वार्थी रूप से हावी होते हैं, तो हम सृष्टिकर्ता और प्राणी के बीच विश्वास की वाचा को तोड़ देते हैं। डेविड का आह्वान स्पष्ट है। प्रभुत्व के सच्चे अर्थ को पुनः प्राप्त करना, एक ऐसा नेतृत्व जो ईश्वर की रक्षा, संरक्षण और महिमा करता है। परमेश्वर द्वारा दिया गया प्रभुत्व अत्याचार नहीं, बल्कि सेवा है। सृष्टि पर नेता बनने का अर्थ है प्रेम से सेवा करना, जैसा कि यीशु ने हमें सिखाया है। देखभाल का हर कार्य सृष्टिकर्ता के प्रति आज्ञाकारिता और श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। इस मिशन को नजरअंदाज करना बुलाहट को बर्बाद करना है। दुनिया करा रही है, इंतजार कर रही है कि ईश्वर के बच्चे बुद्धि, करुणा और अनंत काल की भावना के साथ अपनी जिम्मेदारी संभाले। प्रभुत्व का मतलब है ईश्वरीय कार्य की सेवा करना, उसे संरक्षित करना और उसका सम्मान करना। प्रतिबिंबित करना, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको अपनी सृष्टि की जिम्मेदारी का एक हिस्सा सौंपा है? आपके कार्य क्या प्रकट करते हैं? विनाशकारी प्रभुत्व या श्रद्धापूर्ण देखभाल? आज आप परमेश्वर के काम के एक वफादार प्रबंधक के रूप में कैसे जी सकते हैं? पद 7। सभी भेड़ बकरी और गाय बैल तथा मैदान के सभी पशु। इस श्लोक में डेविड ने मनुष्यों को सौंपे गए प्रभुत्व की चौड़ाई का विवरण देना शुरू किया। सबसे पहले भेड़ और बैलों का उल्लेख किया, पालतू जानवर जो हमारे करीब है, जो जीविका और काम के लिए काम आते हैं। वे सृष्टि के सबसे रोजमर्रा के पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके साथ मनुष्य सीधे बातचीत करता है। उनकी अच्छी तरह से देखभाल करना सामुदायिक जीवन, अर्थव्यवस्था और मानव निर्वाह के मूल आधार की देखभाल करना है। फिर डेविड ने जंगल के जानवरों का जिक्र किया,
जंगली जीव जो मनुष्य की सीधी पहुंच से बाहर रहते हैं, फिर भी वे भी मानवीय जिम्मेदारी के दायरे में आते हैं। यह हमें दिखाता है कि सृष्टि की देखभाल सिर्फ हमें सीधे लाभ पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वह भी शामिल है जो परमेश्वर की महिमा के लिए मौजूद है, भले ही हम उसे कभी न छुए। वन्य जीव, पारिस्थितिकी तंत्र और दूर दूर तक फैली प्रजातियां भी सृष्टिकर्ता की सुंदरता और बुद्धि की अभिव्यक्ति है। इन दो समूहों, पालतू और जंगली, का नाम लेकर डेविड दिखाता है कि प्रबंधकों के रूप में हमारी भूमिका व्यापक और पवित्र दोनों है। सृष्टि हमारी सनक के अधीन नहीं है, बल्कि हमें परमेश्वर की भलाई और देखभाल को दर्शाने के लिए सौंपी गई है। परमेश्वर की छवि में होने का अर्थ है जीवन के सभी रूपों के प्रति करुणा, देखभाल और सम्मान रखना। हम जानवरों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, यह हमारी आध्यात्मिक जागरूकता और हमारे आह्वान की हमारी समझ के बारे में बहुत कुछ बताता है। भेड़ों और बैलों का जिक्र करके दाऊद हमें रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाई की ओर ले जाता है। ये जानवर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनके भोजन, कपड़े और जीविका का हिस्सा थे। सबसे सरल कामों में भी मनुष्य का प्रभुत्व परमेश्वर के आशीर्वाद को प्रकट करता है। जंगली जानवर उस चीज का प्रतीक है जो मानव नियंत्रण से परे है। फिर भी परमेश्वर उन्हें हमारी जिम्मेदारी के अधीन रखता है। यह इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि जो कुछ भी मौजूद है वह देखभाल और ध्यान के योग्य है। प्रतिबिंबित करना, क्या आप जानवरों को, चाहे वे पालतू हों या जंगली, ईश्वर की रचना का हिस्सा मानते हैं जिनका सम्मान किया जाना चाहिए? क्या आपके दैनिक चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम पर निर्भर जीवन के प्रति देखभाल प्रदर्शित करते हैं? सृष्टि के साथ आपका रिश्ता सृष्टिकर्ता के बारे में आपके दृष्टिकोण के बारे में क्या बताता है? पद 8। आकाश के पक्षी, समुद्र की मछलियां और समुद्र के मार्गों से चलने वाले सभी जंतु। डेविड सृष्टि में मानवीय भूमिका के इस भव्य दर्शन का समापन ईश्वर द्वारा हमें सौंपी गई जिम्मेदारी के दायरे को और आगे बढ़ाते हुए करते हैं। अब वे हवा के पक्षियों, प्रकाश, स्वतंत्रता और उत्कृष्टता के प्रतीक और समुद्र की मछलियों का उल्लेख करते हैं, जो अक्सर अदृश्य होते हैं और रहस्यमय गहराई में रहते हैं। दोनों ही ऐसे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन पर मनुष्य आसानी से अधिकार नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वे उनके प्रबंधन के अधीन हैं। इससे पता चलता है कि ईश्वर हमसे जिस देखभाल की अपेक्षा करता है वह सतही से परे है। यह व्यापक, सूक्ष्म और आध्यात्मिक है। समुद्र के रास्ते, गुप्त रास्तों, अदृश्य धाराओं, उन स्थानों को याद दिलाते हैं जिन्हें हम पूरी तरह से जानते भी नहीं हैं। यह कहने का एक काव्यात्मक और शक्तिशाली तरीका है कि सृष्टि के सबसे अज्ञात कोने भी ईश्वरीय योजना का हिस्सा है और इसलिए हमारे ध्यान के पात्र है। डेविड कह रहे हैं, यह केवल इस बारे में नहीं है कि आप क्या देखते हैं और क्या नियंत्रित करते हैं, बल्कि यह भी है कि किस चीज के लिए श्रद्धा, जांच, सुनना और विनम्रता की आवश्यकता होती है। सृष्टि की देखभाल में इसके रहस्यों का सम्मान करना और यह पहचानना शामिल है कि हमारा कुछ भी नहीं है। यह श्लोक हमारी पारिस्थितिकी और आध्यात्मिक जिम्मेदारी की भावना को चुनौती देता है। हमें इस धरती पर शोषण करने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा, संरक्षण और संरक्षण के लिए भेजा गया है। पर्यावरण के संबंध में हम जो भी चुनाव करते हैं, चाहे वह संसाधनों के उपयोग, मछली पकड़ने, भोजन खाने या हवा और पानी को संरक्षित करने में हो, यह बताता है कि हम ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं या केवल उपभोक्ता के रूप में। स्वर्ग और समुद्र के लिए हमारी देखभाल अंतः निर्माता के प्रति हमारी जागरूकता का प्रतिबिंब है।
पक्षी और मछलियां उन आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। आकाश और समुद्र, रहस्य और सुंदरता से भरी दो दुनियाएं। ईश्वर ने मानव प्रबंधन की पहुंच से परे कुछ भी नहीं छोड़ा है। उसने हमें देखभाल करने के लिए एक पूरा ग्रह दिया है। यहां तक कि समुद्र के रास्ते, छिपे हुए और गहरे रास्ते भी सृष्टि के दायरे में आते हैं। यह हमें सिखाता है कि अदृश्य भी जिम्मेदारी की मांग करता है। हम सब कुछ नहीं देख सकते, लेकिन जो कुछ भी मौजूद है उसका सम्मान किया जाना चाहिए और भय के साथ उसकी देखभाल की जानी चाहिए। प्रतिबिंबित करना, क्या आप समुद्र और आकाश को देखभाल और श्रद्धा के अपने आध्यात्मिक मिशन के हिस्से के रूप में देखते रहे हैं? क्या आपके व्यावहारिक निर्णय, जैसे कि आपका दैनिक उपभोग, एक ईसाई पारिस्थितिक विवेक को प्रकट करते हैं? सृष्टि के अभी भी छिपे हुए रहस्य हमें ईश्वर की महानता और देखभाल के बारे में क्या सिखाते हैं? पद 9। हे प्रभु, हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर कितना महान है। भजन उसी तरह समाप्त होता है जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी, प्रशंसा के साथ। लेकिन अब यह प्रशंसा अधिक वजन के साथ भरी हुई है। दाऊद अब केवल अमूर्त तरीके से परमेश्वर की महानता की घोषणा नहीं कर रहा है, बल्कि वह चिंतन, प्रशंसा और सृष्टि की मान्यता, मानव जाति के मूल्य और उसे मिले मिशन की यात्रा के बाद ऐसा करता है। उसी शुरुआती वाक्यांश को दोहराते हुए वह कह रहा है, इन सब के बाद मेरी प्रशंसा केवल बढ़ सकती है। प्रभु का नाम, यानी उसका सार, उसकी प्रतिष्ठा, उसका चरित्र पूरी धरती पर वास्तव में सराहनीय है। यह समापन ईश्वर की केंद्रीयता के लिए एक आह्वान भी है। सब कुछ उसी के साथ शुरू और खत्म होता है। जब हम अपनी गरिमा, अपनी जिम्मेदारी और सृष्टि की महानता को समझते हैं, तो हम अनिवार्य रूप से उसी के पास वापस चले जाते हैं जो हर चीज के केंद्र में है, सृष्टिकर्ता। जीवन की सच्ची समझ तभी पूरी होती है जब हम आराधना की ओर लौटते हैं। इस संदर्भ में स्तुति कोई परिधीय या भावनात्मक चीज नहीं है। यह सबसे स्पष्ट और सच्ची प्रतिक्रिया है जो हम दे सकते हैं। अंत में डेविड हमें याद दिलाता है कि प्रभु का नाम सिर्फ मंदिरों या भक्ति के क्षणों में ही नहीं, बल्कि पूरी धरती पर प्रशंसनीय है। इसका मतलब है कि प्रशंसा सिर्फ शब्दों या गीतों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे कार्यों, विकल्पों, सृष्टि के प्रति सम्मान और लोगों के प्रति प्रेम में व्यक्त किया जाना चाहिए। प्रभु के नाम को महिमा देने के लिए जीने का मतलब है जीवन के हर कोने को एक वेदी में बदलना, चाहे वह घर हो, काम पर हो, दिनचर्या में हो या दर्द में। भगवान का नाम इतना बड़ा है कि उसे सिर्फ एक जगह नहीं रखा जा सकता, इसे हर जगह मनाया जाना चाहिए। यह अंतिम दोहराव एक मुहर है। सब कुछ के बाद सृजन, बुलावा, जिम्मेदारी, हम स्तुति की ओर लौटते हैं। परमेश्वर का नाम केवल शब्दों से ही नहीं, बल्कि ऐसे जीवन से भी घोषित किया जाना चाहिए जो हर विवरण में उसका महिमा मंडन करता हो। यह समापन निरंतर आराधना के लिए एक निमंत्रण है। आइए हम भी दाऊद की तरह हर दिन, हर यात्रा, हर चुनौती का अंत स्तुति के गीत के साथ करें, क्योंकि प्रभु का नाम पूरी धरती पर हमेशा प्रशंसनीय है और रहेगा। प्रतिबिंबित करना, क्या स्तुति आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत और अंत रही है? क्या आप अपने दैनिक जीवन के विवरणों में ईश्वर की सुंदरता को पहचानने में सक्षम हैं? आप अपने जीवन को आज प्रभु के नाम का प्रतिबिंब कैसे बना सकते हैं? हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भजन 8 सृष्टि के बारे में एक कविता से कहीं अधिक है। यह इस बारे में एक रहस्योद्घाटन है कि हम सृष्टिकर्ता के सामने कौन हैं। डेविड आकाश की ओर देखता है,
ब्रह्मांड की विशालता पर आश्चर्यचकित होता है और फिर भी महसूस करता है कि शाश्वत ईश्वर कमजोर मनुष्य के पास झुकता है और उसे सम्मान के वस्त्र पहनाता है। हम छोटे हैं, हाँ, लेकिन महत्वहीन नहीं है। हम धूल है, लेकिन महिमा से स्पर्शित है। आकाश का हर तारा ईश्वर की महानता की ओर इशारा करता है और हमारे दिल की हर धड़कन हमें याद दिलाती है कि हमें प्यार, उद्देश्य और मूल्य के साथ बनाया गया था। यह भजन हमें श्रद्धा और जिम्मेदारी के साथ जीने के लिए कहता है। सृष्टि की सुंदरता की प्रशंसा करना ही पर्याप्त नहीं है, हमें इसकी देखभाल करने के आह्वान को स्वीकार करना चाहिए। यह जानना ही पर्याप्त नहीं है कि हमें गरिमा के साथ बनाया गया है, हमें गरिमा के साथ जीना चाहिए। डेविड एक सिद्धांतकार के रूप में नहीं लिखते हैं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लिखते हैं जो अनुभव करता है, महसूस करता है और आश्चर्यचकित होता है। वह हमें इस पवित्र विस्मय में प्रवेश करने और इस तरह से जीने के लिए आमंत्रित करता है जो हमें ईश्वर से प्राप्त सम्मान के अनुरूप है। हमें जो प्रभुत्व दिया गया है वह शोषण करने का लाइसेंस नहीं है, बल्कि सेवा करने का एक मिशन है। हमारा जीवन दाऊद की इस घोषणा की प्रतिध्वनि हो, हे प्रभु, हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर कितना महान है। हमारी स्तुति निरंतर हो, हमारा विश्वास एक बच्चे की तरह सरल हो और हमारी यात्रा उस ईश्वर की सुंदरता को प्रतिबिंबित करे जिसने हमें बनाया है। स्वर्ग की ओर प्रत्येक नजर हमें पृथ्वी पर एक सम्मानजनक जीवन जीने की इच्छा को फिर से जगाए और ईश्वर के लिए प्रशंसा हर दिन आगमन का बिंदु न हो, बल्कि प्रस्थान का बिंदु हो। अब जबकि हम प्रत्येक पद का अर्थ और परमेश्वर द्वारा हमें दिया जाने वाला संदेश समझ गए हैं, मैं आपको भजन 8 को 6 और दिनों तक प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। प्रत्येक पद को सृष्टिकर्ता के साथ वार्तालाप के रूप में पढ़े और उसे अपने मूल्य, अपने मिशन और उसकी महिमा के लिए जीने की सुंदरता के बारे में जागरूकता को नवीनीकृत करने दे। और इस संदेश को अपने हृदय में अंकित करने के लिए हम आपको अब प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करते हैं और भजन 8 से प्रेरित इस विशेष प्रार्थना को अपने साथ रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब भी आपको याद करने की आवश्यकता हो, इसे दोहराए कि आपको उद्देश्य के साथ बनाया गया था, गरिमा से सुसज्जित किया गया था और ऐसा जीवन जीने के लिए बुलाया गया था जो पूरी पृथ्वी पर प्रभु के नाम की महानता को प्रतिबिंबित करता हो। भजन 8 से प्रेरित प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, पूरी धरती पर आपका नाम कितना भव्य है। जब हम आकाश की ओर देखते हैं, आपके हाथों का काम, तो हम हर तारे में, सृष्टि के हर विवरण में आपकी महानता को प्रतिबिंबित होते देखते हैं। और फिर भी, भले ही हम इतने छोटे हैं, आप हमें याद करते हैं। भले ही हम कमजोर हैं, आप अपनी प्रेमपूर्ण उपस्थिति के साथ हमसे मिलने आते हैं। हमें महिमा और सम्मान से सुशोभित करने के लिए, हमें अपने कार्यों की देखभाल सौंपने के लिए धन्यवाद। हमें एक विनम्र और संवेदनशील हृदय, सुरक्षा करने वाले हाथ, चिंतन करने वाली आंखें और अपने होठों से हमें बचाए। वे आपकी प्रशंसा करते हैं हर दिन ईमानदारी के साथ। हमारा हर व्यवहार उस गरिमा को प्रतिबिंबित करे जो हमें आपसे मिली है। हमें श्रद्धा, उद्देश्य और कृतज्ञता के साथ जीना सिखाए। हमारा जीवन एक जीवंत गीत बन जाए जो आपके नाम का गुणगान करे। हम कभी न भूले कि हम आप में कौन है और हम आपकी उपस्थिति के प्रति अपना विस्मय कभी न खोए। यीशु के नाम पर हम आपकी पूजा करते हैं, आपका सम्मान करते हैं और अपना अस्तित्व आपको सौंपते हैं। प्रभु, हर सूर्योदय हमें आपकी वफादारी की याद दिलाए और रात का हर तारा आपकी अनंतता की याद दिलाए।
हम इस दुनिया में प्रकाश और नमक बनकर उद्देश्यपूर्ण जीवन जिएं और जहां भी जाए आपकी महिमा को प्रतिबिंबित करें। हे प्रभु, हमारे भीतर आश्चर्य की भावना कभी न बुझे। स्वर्ग, समुद्र और अपने आसपास के जीवन को देखते हुए हमारा हृदय श्रद्धा और कृतज्ञता से भर जाए। हम ब्रह्मांड की भव्यता के साथ साथ अपने दैनिक जीवन के विवरणों में आपकी उपस्थिति को पहचानना सीखें। हमें ध्यानपूर्वक जीना सिखाए, ऐसी आंखों से जो हर चीज में आपका हाथ देखें और हर हाव भाव में आपका सम्मान करने के लिए तैयार आत्मा के साथ। यीशु के नाम पर, आमीन। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे भगवान की नजर में अपने मूल्य की याद दिलाने की जरूरत है। आइए हम सब मिलकर सृष्टिकर्ता द्वारा प्यार और देखभाल की जाने वाली रचना के रूप में जीने की गरिमा, उद्देश्य और सुंदरता को फिर से खोजें। भजन संहिता पर अधिक चिंतन के लिए चैनल की सदस्यता लें। प्रत्येक नए अध्ययन को प्राप्त करने के लिए सूचनाएं सक्रिय करें और टिप्पणियों में अपना प्रार्थना अनुरोध छोड़ दें, क्योंकि हम विश्वास और स्नेह के साथ आपके लिए मध्यस्थता करेंगे। प्रभु आप में यह जागरूकता फिर से जगाए कि आपको महिमा और सम्मान का ताज पहनाया गया है, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए बुलाया गया है और पूरी धरती पर उनके नाम को महिमा देने के लिए आमंत्रित किया गया है। आपकी आंखें सृष्टि में ईश्वर की महानता को देखें और आपका दिल कभी न भूले कि वह आपसे प्रेम से मिलते हैं। अगले वीडियो तक भगवान आपके जीवन, आपके परिवार और आपके व्यवसाय को आशीर्वाद दे।